गुजरात एटीएस ने फिर एक बार टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सबसे अहम बात है कि आईएसकेपी यानी कि आईएसआईएस का जो एक ग्रुप है उसके मॉड्यूल के तहत ये लोग काम करते थे। हमारे साथ गुजरात एटीएस के एसपी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो है टेरर मॉड्यूल, क्या अलग था इसमें? जो पुराने हमने जो मॉड्यूल देखे आईएसकेपी के हों या आईएसआईएस के जो मेन मॉड्यूल हैं, क्या अलग इसमें ये लोग करने वाले थे और किस तरह जो है गुजरात एटीएस ने इनको पकड़ा है? ओके, जैसे पहले बोला गया था, इस केस में जो 3 आरोपी पकड़े गए थे प्रिलिमिनरी, जिसमें से एक जो है वो तेलंगाना हैदराबाद से मूल है, दूसरा 2 उत्तर प्रदेश से है। एक जो तेलंगाना से जो आया है पहले, उनको हमने 7th को इवनिंग अराउंड 8:30 उसको अडालज टोल प्लाजा में उसको पकड़ा गया था। प्रिलिमिनरी इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से दिस गाय थोड़ा रेडिकल किस्म का आदमी है एंड इज़ प्लानिंग समथिंग, ऐसा हमारा इनपुट था। उसको वेरीफाई करने के लिए हमारा टीम बनाया गया और हमने टोल प्लाजा में उसको रखी किया था। उस टाइम पे एक गाड़ी मिला, उस तरफ से थोड़ा सा शंकास्पद गया था। उसका जो आगे का गाड़ी का जो फ्रंट प्लेट नहीं था, तो वो प्रिलिमिनरी हमारा शक गई थी। फिर उसको रोका, फिर पता चला वो एपी आंध्र प्रदेश का रजिस्टर्ड गाड़ी है। फिर हमने वेरीफाई किया, जो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट है उसी हिसाब से एक आदमी मिला था, वो वेरीफाई किया। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ पंचेस हमने वीडियोग्राफी के साथ उसके गाड़ी के अंदर जो भी है हमने सीज़ किया, जिसके अंदर जैसे बताया गया एक बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर अराउंड 30 कार्ट्रिज, 3 वेपन्स, 2 ऑफ देम ग्लॉक और एक बेरेटा वेपन मिला। उसके अलावा 10 लीटर बॉटल के अंदर कैस्टर ऑयल मिला था। उस टाइम पे प्राइमरी लिक्विड था, अभी हम उसके इंटरवेस्टिन पता चल ये वो कैस्टर ऑयल लेके आया था। उसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी नॉर्मल चीज़ें वो सारे मिले थे। फिर उसको प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन के लिए उसको यहाँ लेके आए थे, बाकी सब सीज़ करके। फिर उसके फ़ोन और हमारा टेक्निकल एनालिसिस, उसका मूवमेंट, वो सारा देखने के बाद हमको ये पता चला कि ही वॉज इन उसको ये बोला गया कि यहाँ एक कलोल जगह से उसको एक बॉक्स मिलेगा जो हमने सीज़ किया था, जिसके अंदर वेपन्स है। वहाँ जाके उसको पिक करना था, और इफ़ अगर नहीं मिलता है, ही वॉज सपोज टू कॉन्टैक्ट अ डिफरेंट पर्सन। अगर वहाँ कुछ डाउट होता है, उसका नंबर मिला था। वो हमको लगा कि ये थोड़ा सस्पिशियस नंबर है, क्योंकि सबसे रिसेंट चल रहा है और इस कंसाइनमेंट के ऊपर उसको भी पता हो सकता है। उस हिसाब से हमने फिर एक और टीम बनाया, उसका टेक्निकल एनालिसिस दिया। हमको पता चला वो अहमदाबाद में थे और थोड़ा मूवमेंट करके अभी पालनपुर में स्टैटिक आ रहा था। तो हमने तुरंत, स्पेसिफिक पता नहीं है, तो उस बैकग्राउंड में हमारा टेक्निकल टीम भी काम कर रहा था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक टीम वहाँ भेजा गया। तो अराउंड रात को, अराउंड मॉर्निंग उसको लेके आए थे और पालनपुर में उन 2 को पकड़ा और उनको लेके आए थे और प्राथमिक पूछपरछ किया। तब हमको उन दोनों से, जिनका नाम है आज़ाद सुलेमान और दूसरा मोहम्मद सुहेल, इन दोनों को लेके आए थे। फिर उनके मोबाइल भी देखा गया था, उनको भी पता चला। तो जो कॉमन पॉइंट है कि एक्सट्रीमली रेडिकल लोग हैं तीनों। दे आर वेरी, क्या बोलते हैं, कन्विंस्ड कि वो देश विरोधी काम करने के लिए वो तैयार है। कितने तक है भी, 2 अलग अलग है, पर एक पॉइंट पे मिलने के लिए आए थे। उनको हनुमानगढ़, जो राजस्थान में है, तो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में, उन्होंने भी एक कंसाइनमेंट लिया। उनका टास्क ये था, वो वेपन्स का कंसाइनमेंट जाके इसको डेड ड्रॉप करके इसको हेल्प करना, अगर इनको नहीं मिलता है तो इसी को नंबर दिया था। और बेसिकली इसमें ऐसा है कि मेरे हिसाब से 2 अलग अलग मॉड्यूल एक जगह मिलने का इन्होंने प्लान किया। इन दोनों का कैसे कांटेक्ट था, वो सारा अभी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। देखिए, जिस तरह से हथियार को ड्रॉप किया जा रहा है, पहले भी जो अक्यूज़ पकड़े गए थे आईएसआईएस से लिंक थे, तो इसमें जो मेन एक्यूज़ हैं, जो चीन से उसने एमबीबीएस भी किया है, जो हाईली रेडिकलाइज है, उसने जो है वो केमिकल भी बनाया है। तो वो केमिकल क्यों है और क्या उसका यूज़ होने वाला था, वो कुछ आपकी जांच में सामने आया है? जैसे आपने सही बताया था, जो कैस्टर ऑयल इसके पोजीशन से जो मिला था, इसका अभी लास्ट 24 आवर्स में इसके इंट्रोगेशन में ये पता चला दैट ही वाज मेकिंग कैस्टर सीड्स से। कैस्टर सीड्स के अंदर राइसिन करके एक केमिकल होता है। तो वो जो कैस्टर ऑयल बनाने के बाद जो कैस्टर सीड्स का जो रेसिड्यू होता है, उससे वो राइसिन बनता है। इफ़ यू ऐड एसीटोन, ऐसा जो भी केमिकल प्रोसीजर है, वो केमिकल प्रोसीजर के बाद वो राइसिन करके पॉइजन बनता है, विच इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट, बहुत पोटेंट है। if believed, around 6,000 times more potent than cyanide बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी when inhaled, इनहेलेशन माध्यम में बहुत ही एक्सट्रीमली पोटेंट है। इंजेक्शन के मोड में भी डिसेंटली पोटेंट है। तो
उस हिसाब से ही वॉज प्लानिंग। इसका प्लान क्या है, उसका एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है, ये जो एंटिटी है जिसके थ्रू ये सारा कर रहा था, जो मोबाइल के थ्रू ये कर रहा था, जिसका नाम इसने बोला नहीं नहीं, इसका नाम था अबू खदीजा। उसके साथ संपर्क करके एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा था वो सारा हमें इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन जो रिमांड दौरान पता चलेगा। बट इट इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट वेपन, बायोलॉजिकल वेपन। सर ये जो डॉक्टर बताया मोइनुद्दीन जो है वो अबू खदीजा के साथ संपर्क में था, कैसे संपर्क में आया वो कुछ आपके सामने आया है जानकारी? और ये आईएसकेपी के मॉडल के साथ कनेक्ट था, ये लिंक कैसे हुआ, ये कैसे जानकारी मिली? तो जो लास्ट, जैसे बताया, लास्ट 24 आवर्स में इसके साथ जो पूछपरछ हुआ था, जिसके दौरान इसने बोला था कि प्रिलिमिनरी पहले इंस्टाग्राम उसमें से संपर्क में आके फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम में इसके साथ पर्सनली बात कर रहा था फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ वीडियोज़, एक्सचेंज ऑफ लिटरेचर, ये सारा चल रहा था। उसके बाद ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेसन उसने इसको सामने से बताया कि वो अफगानिस्तान से है और आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस को ही बिलीव्स इन इट, देयर प्रिंसिपल्स, और इसको भी उत्साहित किया था। और ये भी ऑब्वियसली ऑलरेडी रेडिकलाइज था, तो इसको लगा कि ये अच्छी दिशा में जा रहा है, इसका जो भी इसका वैल्यूज़ है वो उससे पैरेलल हो रहा था। तो उस हिसाब से दोनों का भाव एक हुआ और देन दे मस्ट हैव प्लान टुगेदर। वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। फंडिंग की भी बात आई कि ये जो डॉक्टर है वो फंडिंग के लिए भी कुछ कर रहा था। ये होटल ऑनर है, या अपनी होटल चलाता है, और फंडिंग, तो ये फंडिंग कैसे हुआ, कहीं से लाया या फिर किस तरह से फंडिंग को यूज़ करने था और क्या होने वाला था उसका? एज अ वैल्यू ही बिलीव्स कि इसको थोड़ा रेडिकल एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल करना था, उसके लिए इसको सच चाहिए था फंडिंग और अ ह्यूज स्केल। तो ये जो अबू खदीजा था उससे ये बार बार पूछता था कि हम उसको फंडिंग चाहिए, तो वो उन्होंने सामने से प्रॉमिस किया आपको फंडिंग दिया जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेडिकलाइज करो और अपना अकेला अलग से एक एंटिटी बनाओ विच स्प्रेड्स टेरर विद इन इंडिया। ये इसका प्लान था। ये थे गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा कि फंडिंग और साथ ही जो है इसको आगे और रेडिकलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है वो आतंकी प्रवृत्तियों में शामिल करने का जो टारगेट था, उसी मकसद से जो है डॉक्टर मोइनुद्दीन जो काम कर रहा था वो चीन से पढ़ा हुआ है, एमबीबीएस की डिग्री ली है उसने, और ये हाईली रेडिकलाइज था। अब जो है आगे की जाँच में एटीएस ये जो है वो जानने की कोशिश करेगी किस तरह से ये बाकी लोगों को, कितने लोगों के संपर्क में था और किस तरह से आगे उसका प्लान था, वो सारी जानकारी जो है वो पूछताछ में सामने आएगी। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।